एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 22वां। श्री राग महल्ला पहला। श्री राग का नाम है। महल्ला पहला मीन से गुरु नानक देव जी का शब्द है। वणज करहो वण जाने हो, वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाहिए, जैसी निभे नाल। हे व्यापारियों, इस संसार में तुम व्यापार कर लो और अपने सौदे को संभाल के रखो। ऐसा सौदा ही खरीदा जाना चाहिए जो सदैव साथ निभाने वाला हो। अज्ञे साहो सुजान है, लैसी वस्त संभाल। वह परमात्मा रूपी बड़ा व्यापारी बहुत बुद्धिमान है। वह तुम्हारे सत्य के सौदे को पूरी तरह से संभाल लेगा। गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि तुम जो व्यापार, जो संसारिक व्यापार करते हो, तुम सच्चे सौदे का व्यापार करो। सच्चे सौदे को, सत्य रूपी सौदे को, प्रभु नाम रूपी सौदे को संभाल कर रखो। क्योंकि सौदा ऐसा खरीदा जाना चाहिए जो सदैव साथ निभाने वाला हो, जो काम तो आए। जो हम सौदा कर रहे हैं वो किसी काम नहीं आने वाला। हम संसारिकता का सौदा कर रहे हैं, हम संसारिक चीजों का सौदा करते हैं जो कोई काम आने वाला नहीं है। वह परमात्मा रूपी बड़ा व्यापारी बहुत बुद्धिमान है। वह तुम्हारे सत्य के सौदे को पूरी तरह से संभाल लेगा। भाई रे, राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले चलहो, सहो देखे पति आए रहाओ। हे भाई, एक चित होकर राम का नाम लो। परमात्मा के गुणगान का सौदा यहाँ से लेकर चलो। वह स्वामी प्रभु तुम्हें प्रसन्नता की दृष्टि से देखेगा। रहाओ जिना रास ना सच है, क्यों तेना सुख होए। खोटे वणज वण जिए, मन तन खोटा हुए। जिसके पास सत्य की रास पूंजी नहीं है, उनको भला कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिनके पास सत्य की रास पूंजी नहीं है, प्रभु नाम की रास पूंजी नहीं है, उनको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। नहीं हो सकता। खोटे वणज वणजिए, मन तन खोटा हुए। खोटा व्यापार करने से मन तन दोनों ही खोटे हो जाते हैं। जो हम संसारिकता का व्यापार करते हैं, संसारिक चीजों का व्यापार करते हैं, वो खोटा सौदा है, वो खरा सौदा नहीं। क्योंकि इनमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, हमारे आगे के रास्ते में काम आने वाला नहीं है। हम माया का, हम विकारों का सौदा करते हैं, जिससे पहले मन रोगी होता है, और मन रोगी है तो तन रोगी है। तो इससे तन और मन दोनों ही खोटे हो जाते हैं। फाही फाथे मिरग ज्यों, दुख घणो नित रोए। जाल में फंसे हुए हिरन की तरह जीव को बहुत दुख होता है और सदैव रोना पड़ता है। जाल में हिरन फंस गया, उसको दुख ही है, वो रोएगा ही रोएगा। ऐसे ही हम विकारों के, हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। जाल में फंसे हुए हिरन की तरह जीव को बहुत दुख होता है, क्योंकि संसारिक जितने भी दुख सुख हैं वो अपने पीछे दुख लेकर ही आते हैं। तो जैसे जाल में हिरन फंसा है, ऐसे जीव माया के जाल में फंसा हुआ, यम के जाल में फंसा हुआ दुखी होता रहता है और उसे सदैव रोना पड़ता है। खोटे पोते ना पवे, तिन हर गुर दरस न होए।
खोटे जात न पत है, खोट न सीझस कोई। खोटे सिक्के को खजाने में नहीं मिलाया जाता और खोटे व्यक्तियों को भी गुरु का साक्षात्कार नहीं होता है। खोटे व्यक्तियों का आंतरिक जगत अच्छा नहीं होता और ना ही उनको सम्मान मिलता है, क्योंकि उनका आंतरिक जगत, उनका अंतर मन अच्छा नहीं है। इसलिए ना तो उनको इस लोक में सम्मान प्राप्त होता है, ना ही परलोक में सम्मान प्राप्त होता है। खोटे खोट कमावना, आए गया पत खोए। ऐसा व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं होता। खोटा व्यक्ति सदा दुष्कर्म ही करता है। खोटे खोट कमावना, जो खोटा है वो खोट को ही इकट्ठा करेगा। झूठा है, झूठ बोल बोल कर झूठ की ही कमाई करेगा, दुष्कर्म ही करेगा वो। खोटा व्यक्ति सदा दुष्कर्म ही करता है, उपकार के कर्म नहीं करता। उपकार के कर्म करे तो उसे झूठ बोलना ही ना पड़े। और अपना सम्मान गवाकर सदैव जन्मता मरता रहता है, उसी खोट में ही ख्वार हो जाता है, खोट में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और खोट में ही वो जन्मता है और फिर बार बार मरता है। नानक मन समझाइए, गुर के शब्द सलाह। राम नाम रंग रतिया, भार न भरम तिनाह। हे नानक, परमात्मा का गुणगान करने वाले शब्दों के द्वारा मन को समझाया जाना चाहिए। परमात्मा का गुणगान करने वाले शब्दों द्वारा मीन्स परमात्मा के नाम के द्वारा, परमात्मा के गुणगान के द्वारा मन को समझाना चाहिए। जब बार बार मनन होगा, जब बार बार उसको जपा जाएगा, धीरे धीरे वो मन में बसने लगेगा। जब मन में बसेगा तो व्यवहार में भी आना लगेगा और मन समझने लग जाता है, मन स्थिर होने लग जाता है, मन फिर भटकना छोड़ देता है। जो व्यक्ति परमात्मा के नाम के प्रेम में रंगे रहते हैं, उनको जीवन के भ्रमों का बोझ सहना नहीं पड़ता। हर जप लाहा अगला, निर्भव हर मन माह। परमात्मा का नाम स्मरण करने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। वह निर्भय प्रभु मन में आ बसता है। हर जप लाहा अगला, निर्भव हर मन माहे। श्री राग महला पहला, घर दूजा। धन जो बन अर फुलड़ा, नाठी अड़े दिन चार। धन, यौवन और फूल, ये 4 दिन के ही मेहमान होते हैं। पब्बन केरे पत ज्यों, ढल ढुल जुम्मन हार। जैसे पानी में उगने वाले बेल के पत्र पानी के बह जाने के कारण सूख कर नष्ट हो जाते हैं। पानी, सरोवर में पानी है, जब तक पानी है पानी के बेल के पत्र जो है वो खिले रहेंगे। जब पानी सूख गया, पानी के बह जाने से, या कहीं पानी खड़ा है, पानी का निकास हो गया, पानी बह गया, जब पानी नहीं रहता तो वो सूख कर नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही इनका भी नाश हो जाता है। किनका? धन, यौवन और फूल। धन भी आता है, 4 दिन रहता है और फिर चला जाता है। यौवन भी ऐसा है, यौवन भी सदैव रहने वाला नहीं है। और फूल को तो हम देखते ही हैं, खिला हुआ है, 4 दिन बाद मुरझा जाएगा। तो ये वैसे ही है जैसे जल में उगने वाली बेल के पत्र पानी के बह जाने के कारण सूख कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इनका भी नाश हो जाता है। रंग मान ले प्यारिया, जा जोबन नव हुल्ला। दिन थोड़े थक्के भया पुराना चोला रहा।
हे प्यारे, जब तक यौवन नया नया है तब तक तू आध्यात्मिक आनंद ले ले। जब आयु के दिन थोड़े रह जाएंगे तो शारीरिक संगठन पुराना पड़ जाएगा और फिर प्रभु का सुमिरन नहीं हो सकेगा। रहा ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हम करते क्या है, बिल्कुल इससे उलट। किसी जवान को कह कर देखो कि परमात्मा का नाम जपा कर, वो कहेगा पागल हो, ये तो मेरे खाने खेलने के दिन है, यही तो मेरे मौज मस्ती के दिन है, अभी मैं कोई बूढ़ा थोड़ी ना हो गया। आगे जब टाइम आएगा, जब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में करना है क्या, नाम जप लेंगे। लेकिन सच बात ये है, मेरी आंखों से भी हम देखते हैं, जिसने जवानी में परमात्मा का नाम नहीं जपा वो बुढ़ापे में परमात्मा का नाम बिल्कुल नहीं जप सकता। क्योंकि परमात्मा, उसके कई कारण हैं। एक तो सारी जिंदगी माया मोह में गुजार दी, वो माया मोह हम एक सेकंड में छोड़ नहीं सकते। दूसरा, एक शारीरिक रोग लग जाते हैं, क्योंकि माया में रहे हैं, हर सुख दुख को साथ लेकर आया है। जब शरीर में शक्ति ही नहीं है, जब हड्डियां ही दुख रही हैं, जब टांगों में जान नहीं, कमर में दर्द है, तो आप बैठकर परमात्मा का नाम कैसे जपोगे, नहीं जप सकते। और ये ऐसा रस है जो एक, पहले हम कहते हैं कि परमात्मा का नाम जपना है ना, किसी ने भक्ति में जाना है, तो वो ऐसे है जैसे पत्थर की शिला को चाटना। शुरू शुरू में उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा आपको, पत्थर को जितना मर्जी चाट लो उसमें कोई स्वाद है नहीं। परमात्मा का नाम लेना, हमें उदासीन होना है संसार से, मन भटकाता है, उसके लिए बड़ा सहनशीलता चाहिए, जो कि उस समय में नहीं होती, क्योंकि मन ठहरेगा ही नहीं, मन और जगह विचलित होगा। अब ये हमारे पास और कोई काम ही नहीं है करने को, अब हम ये करें, उस टाइम ये आ जाएगी बात। और भी कितने ही बहाने मिलेंगे। जिसने परमात्मा के नाम को जवानी में नहीं संभाला, ये 100% सच बात है कि वो बुढ़ापे में नहीं जप सकता। तो जब तक नया नया यौवन है तब तक तू आध्यात्मिक आनंद ले ले। अगर आनंद लेना है ना तो वो यौवन में ही आएगा। जब आयु के दिन थोड़े रह जाएंगे तो शारीरिक संगठन पुराना पड़ जाएगा और फिर प्रभु का सुमिरन नहीं हो सकेगा। दिन थोड़े थके भया पुराना चोला, रहाओ सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जीरान। हम भी वंजा डुमड़ी रोमा झीणी बान। मेरे प्यारे स्वजन शमशान में जाकर सोए पड़े हैं। जो मेरे प्यारे स्वजन हैं, जो मेरे अपने, जिनको मैं कहता था, वो सारे शमशान में जाकर सोए पड़े हैं। मैं भी थक कर संशय में पड़ी हुई स्त्री की तरह उसी तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है। मैं भी धीरे धीरे उसी पर तरफ बढ़ रहा हूँ और धीमी आवाज में सिसक रहा हूँ। लेकिन अब पछताने से क्या होगा, अब बात नहीं बनने की। ना सुने ही गोरिये अपना कन्नी सोए, लगी आवे साहुरे नित न पेया हुए। हे सुंदर जीव स्त्री, तू ध्यान से यह बात क्यों नहीं सुनती कि मायके में मीन्स इस संसार में निवास सदा के लिए नहीं बना रह सकता। ससुराल में जरूर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए ससुराल की तैयारी अभी से कर लो। जो जीव स्त्रियां, वैसे भी हम ये कहते हैं ना, संसार में भी मायके में काम सीख लिया तो आगे ससुराल में रहना आसान होगा। जीवन के तौर तरीके मायके में सीख लिए तो ससुराल में रहना आसान हो जाएगा। ऐसे ही प्रभु का नाम यहाँ जप लिया
अपने ससुराल जाने की तैयारी मौत के बाद जो परमात्मा के पास आगे का रास्ता है वो तभी आसान होगा जब उसकी तैयारी इस संसार में ही हो जाएगी। इस संसार में निवास सदा के लिए नहीं बना रह सकता, ससुराल में जरूर जाना ही पड़ेगा। नानक सुत्ती पेय जान वेती सन, गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन। हे नानक, जो जीव स्त्री मायके में लापरवाही की नींद में सोई रही, उसके प्रति यह जान लिया जाना चाहिए कि उसके घर में सेंध लग रही, गुणों की पोटली उसने गवा ली है। जैसे कहते हैं ना कि चोर ने अंदर सेंध लगा दी है, चोरी कर ली है, तो उसके भी गुणों की गठड़ी जो है उसने वो गवा ली है। अवगुणों ने डेरा डाल लिया, ये माया ठगनी ने उसको ठग लिया है और अवगुणों की गट्ठड़ बांधकर वह यहाँ से चल पड़ी है। नानक सुत्ती पेय जान विरती सन, गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन।